नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियाँ जो अरब सागर तंत्र की नदियाँ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम जानते हैं अरब सागर तंत्र की नदियों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूणी नदी। लूणी नदी जिसका उपनाम है लवणवती, सागरमती, मरुआसा और साकरी, यानी लूणी नदी को लवणवती, सागरमती, मरुआसा और साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की गंगा, रेगिस्तान की गंगा, आदि मीठी, आदि खारी नदी के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि आदि मीठी और आदि खारी नदी को किस नदी को नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा लूणी नदी। तो लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है वह अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर और जालौर जिले में है। यह पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिम राजस्थान की एकमात्र नदी लूणी नदी का उद्गम अजमेर के अजमेर जिले के नाकी पहाड़ियों से होता है। आरंभ में इस नदी को सागरमती या सरस्वती नदी कहते हैं। यानी जो लूणी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वह अजमेर जिले के नाग पहाड़ियाँ है और प्रारंभ में इसको सागरमती या सरस्वती के नाम से जाना जाता है। यह नदी अजमेर से नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ के रण में प्रवेश करती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये लूणी नदी रही और इस पर जसवंत बांध, जवाई बांध और बाकली बांध बना हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 330 किलोमीटर है। राजस्थान में लूणी का प्रवाह है। गोडवाड़ क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। लूणी की सहायक नदियों में बकड़ा, सुकली, मीठड़ी, जमाई, सागी, लीलड़ी पूर्व की ओर से, एकमात्र नदी जोजड़ी पश्चिम से जोधपुर से आकर मिलती है। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है कि लूणी नदी के जो सहायक नदी है उसमें से पश्चिम से ओर से मिलने वाली वह कौन सी नदी है, बताओ। तो इसका नाम होगा जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी एकमात्र नदी है जो पश्चिम से लूणी नदी में मिलती है, बाकी की नदियाँ पूर्व से मिलती है। यह नदी बालोतरा, बाड़मेर के पश्चात खारी हो जाती है क्योंकि राजस्थान क्षेत्र से गुजरने पर रेत में सम्मिलित नमक के कण पानी में विलीन हो जाती है। इससे इसका पानी खारा हो जाता है। यानी बालोतरा बाड़मेर तक तो इसका पानी मीठा रहता है और इसके बाद में यह नदी के पानी में खारेपन आ जाता है। इसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य बताया गया है कि लूणी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। अब हम जानते हैं इसकी सहायक नदी जवाई नदी के बारे में। तो यह नदी लूणी नदी की मुख्य सहायक नदी है। यह नदी पाली जिले के बाली तहसील के गोरे गांव से निकलती है। पाली व जालौर में बहती हुई बाड़मेर के गुड्डा में लूणी में मिल जाती है। इसके बारे में मुख्य बात बताई कि पाली के सुमेरपुर कस्बे में जवाई बांध बना है जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। तो जवाई नदी पर ही जवाई बांध बना हुआ है जो कि पाली जिले में है, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। जोजड़ी यह नागौर के पंडलू या पोंडलू गांव से निकलती है। जोधपुर में बहती हुई जोधपुर के ददिया गांव में लूणी में मिल जाती है। यह लूणी की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती और लूणी में दाएं दिशा से आकर मिलती है। तो जोजड़ी नदी है वह लूणी नदी के दाईं ओर से आकर मिलती है। अब हम जानते हैं सुकड़ी के बारे में। यह पाली जिले के देसूरी से निकलती है। पाली व जालौर में बहती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूणी में मिल जाती है। जालौर के बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है जो कि सुकड़ी नदी पर है। अब हम खारी नदी के बारे में जानते हैं। यह सिरोही के सेर गांव से निकलती है। सिरोही व जालौर में बहती हुई जालौर के साहिला में जवाई में मिल जाती है। यहीं से इसका नाम सुकड़ी दो हो जाता है।
अब हम जानते हैं मीठड़ी नदी के बारे में। यह पाली से निकलती है, यह पाली और बाड़मेर में बहती है, बाड़मेर के मंगला में लूणी में मिल जाती है। बांडी नदी, यह पाली से निकलती है, पाली व जोधपुर में बहती हुई पाली के लाखर गांव में लूणी में मिल जाती है। पाली शहर इसी नदी के किनारे है। तो ध्यान देना दोस्तों, जो पाली शहर है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर होगा बांडी नदी। पाली में इस पर हेमावास बांध बना है, यह सबसे प्रदूषित नदी है, इसे केमिकल रिवर भी कहते हैं। तो इसकी जो मुख्य दूसरी बात है, पहली बात तो है कि पाली शहर इसी नदी के किनारे बसा है, यानी बांडी नदी के किनारे, और बांडी नदी सबसे प्रदूषित नदी है, इसलिए इसे केमिकल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम जानते हैं माही नदी। माही नदी यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा में बहती है, केवल और केवल राजस्थान के 2 जिलों में ही बहती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। कानठलियान प्रतापगढ़ से माही का तटीय भाग है, उल्टे वी आकार की आकृति है। कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, यानी माही नदी की कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर। माही नदी के जो उपनाम है, जिसे अन्य नामों से जानते हैं, जैसे बांगड़ी की गंगा है, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी माही नदी को जाना जाता है। आदिवासियों की जीवन रेखा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कही जाने वाली माही नदी दूसरी नित्यवाही नदी है। पहली है चंबल और दूसरी है माही नदी, जो नित्यवाही बहती रहती है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुरा के निकट विंध्याचल की पहाड़ियों में महद झील से होता है। तो माही नदी का जो उद्गम स्थल है वह महद झील है। अंग्रेजी के उल्टे यूं आकार की इस नदी का राजस्थान में प्रवेश स्थान बांसवाड़ा जिले का खादू है। तो इसकी जो आकृति है माही नदी की वह उल्टे यूं आकार की है। यह राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खादू में प्रवेश करती है। यह नदी प्रतापगढ़ जिले के सीमावर्ती भाग में बहती है और तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुड़े जाती है। गुजरात के पंचमहल जिले से होती हुई अंत में खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। तो इसका उद्गम स्थल तो है महद झील और ये खंभात की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। यह उल्टे यू आकार की भी है। ये माही नदी हो गई। माही नदी पर जो बांध बने हुए हैं, माही बजा सागर बांध, कडाना बांध, सोमकादगर बांध, सोमकमला अंबा, त्रिवेणी संगम और जाखम बांध बना हुआ है। अब हम जानते हैं माही नदी के बारे में कुछ अन्य बातें। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में यह 171 किलोमीटर बहती है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यह भी इसकी मुख्य बात है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गलियाकोट का उसर, राजस्थान में डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर गलियाकोट का उसर लगता है। और बेणेश्वर मेला, राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा गांव में, जहां तीनों नदियां माही, सोम, जाखम का त्रिवेणी संगम है, वहां पर बेणेश्वर मेला भरता है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन भरने वाला यह मेला आदिवासियों का कुंभ व आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो बेणेश्वर मेला है माघ पूर्णिमा को भरता है, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी कहते हैं। माही नदी पर राजस्थान व गुजरात के मध्य माही नदी घाटी परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना में माही नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। माही बजा सागर बांध, जो कि बोरवास गांव बांसवाड़ा में है, और दूसरा है कडाना बांध, जो कि पंचमहल गुजरात में है। माही नदी की जो सहायक नदियाँ है वो इस प्रकार है: ईरू, सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन व भादर। ये सभी नदियाँ माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम सोम नदी के बारे में जानते हैं। यह नदी उदयपुर में ऋषभदेव के पास पीछामेड़ा पहाड़ियों से निकलती है। उदयपुर व डूंगरपुर में बहती हुई
डूंगरपुर के बेणेश्वर में माही में मिलती है। जाखम, गोमती, सानी, टिंडी इसकी सहायक नदियां है। सोम नदी की सहायक नदियां है जाखम, गोमती, सानी, टिंडी और बस। उदयपुर में इस पर सोम का कागदर और डूंगरपुर में इस पर सोम कमला अम्बा परियोजना बनी है। तो ध्यान देना, सोम कादगर सोम नदी पर है और सोम कमला अम्बा परियोजना भी सोम नदी पर ही है। अब हम जानते हैं जाखम नदी के बारे में। यह प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी तहसील में स्थित भंवर माता की पहाड़ियों से निकलती है। प्रतापगढ़, उदयपुर, डूंगरपुर में बहती हुई डूंगरपुर के लोरवल बिलूर गांव के निकट यह सोम में मिल जाती है। करमाई, सूकली, जाखम की सहायक नदियां हैं। छोटी सादड़ी पर इस पर जाखम बांध भी बना हुआ है। तो जाखम बांध जाखम नदी पर ही बना हुआ है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर नवाटापरा गांव में स्थित है। यह यहाँ सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम है। इस संगम पर माघ पूर्णिमा को आदिवासियों का मेला लगता है। इसे आदिवासियों या भीलों का कुंभ भी कहते हैं। बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माओ जी ने की थी। तो बेणेश्वर धाम की स्थापना संत माओ जी ने की थी। पूरे भारत में यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ध्यान देना दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है। तो इसका आंसर होगा बेणेश्वर धाम में। अब हम साबरमती नदी के बारे में जानते हैं। साबर नदी का उद्गम उदयपुर जिले के कोढ़ा तहसील में स्थित अरावली की पहाड़ियों से होता है। 45 किलोमीटर राजस्थान में बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में जाकर यह समाप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। गुजरात में इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। बांखल, हथमती, बेतरक, माजम से ही इसकी सहायक नदियां हैं। उदयपुर जिले में जिलों की जलापूर्ति के लिए साबरमती नदी में उदयपुर के देवास नामक स्थान पर 11.5 किलोमीटर लंबी सुरंग निकाली गई है, जो राज्य की सबसे लंबी सुरंग है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर साबरमती के तट पर ही स्थित है। तो गांधीनगर साबरमती के तट पर बसा हुआ शहर है। 1915 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अब हम जानते हैं पश्चिमी बनास नदी के बारे में। अरावली के पश्चिमी ढाल सिरोही के नया सानवाड़ा गांव से निकलती है और गुजरात के बनासकांठा जिले में प्रवेश करती है। गुजरात में बहती हुई अंत में कच्छ के खाड़ी में विलीन हो जाती है। जो पश्चिमी बनास नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो सिरोही जिले के नया सानवाड़ा गांव है, जो कि अंत में कच्छ की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। सूकड़ी, कोहलनन, धारवेल इसकी सहायक नदियां है। गुजरात का प्रसिद्ध शहर दीसा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान देना बच्चों, ये जो दीसा शहर है वो पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित है। अब कुछ से तथ्य है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम है बनास, लूणी, चंबल और माही। यानी सबसे जो अपवा क्षेत्र से दृष्टि से सबसे लंबी नदी है वो बनास है, उसके बाद में लूणी, फिर चंबल और फिर माही नदी। राज्य में कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां प्रवाहित होती है। बीकानेर और चूरू राज्य के दो ऐसे जिले हैं जहां कोई भी नदी नहीं बहती है। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान की नदियों के बारे में जाना, जो कि अरब सागरीय तंत्र की नदियां है। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।